Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. अभी कुछ स्टडी के बारे में जो वर्ल्ड में हो रहे टेंशंस और ट्रंप की नीति का जो प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, इस पर क्या था कि ट्रंप की टैरिफ नीति और एक्सएयू यूएसडी पर यानी गोल्ड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्ल्ड के मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इंपोर्ट टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के प्रभावों को समझेंगे और हम एक ट्रेडर की नजर से देखेंगे। ठीक है, ट्रंप की टैरिफ नीति क्या है, ये क्या है ये टैरिफ नीति। तो लिबरेशन डे टैरिफ क्या लगाया है 2025 में ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ के नाम से एक बड़ा पैकेज पेश किया। अभी क्या था कि 2026 में जुलाई 2026 में के आते आते ही अमेरिका का जो है इंडिपेंडेंस का 250 साल हो जाएगा पूरा। ठीक है, उस 250 साल में अमेरिका ने ट्रंप ने एक प्लान बनाया है कि उस दिन वह अपने अमेरिका में $1 का कॉइन लॉन्च करेगा। वो उसमें खुद ट्रंप का अपना फोटो होगा एक कॉइन में, तो जिसमें लगभग सभी देश पर यानी ओवरऑल सभी टैरिफ तो वो सब पर लगाया है, इंडिया पे लगाया है, चाइना पर 130% का सभी देशों पर लगाया है, लेकिन ओवरऑल बाकी सभी देशों को मिला जुला के वो देखे तो 10% का टैरिफ लगभग सभी दुनिया के सभी देशों पर लगा चुका है। चीन पर विशेष टैरिफ लगा दिया, चीन पर 30 था, फिर परसों को 100% जोड़ दिया, 130% हो गया। इसके बाद कुछ देशों में विशेष रूप से चीन के टैरिफ दरों को बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और पर अलग से टैरिफ बढ़ाए गए, क्योंकि चाइना हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज इंडिया के हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में अगर मोबाइल फोन देख रहे हैं, हर घर में एलईडी लाइट देख रहे हैं, हाई स्पीड फैन देख रहे हैं, ये सब चाइना का देन है। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के सभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है और चीजों को बहुत सस्ते रेट पर प्रोवाइड कर रहा है। जो चीजें हमें चाइना से या कोरिया से बढ़ करके आती थी, वो चीजें जो बहुत महंगा हुआ करता था, चाइना उसको बहुत आधे से भी आधे दाम पर वो हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो उसकी मांग जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस पर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका उसको रोकने के लिए। ठीक है, और रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रंप की दलील यह है कि अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है और इससे घरेलू उद्योग और नौकरियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ वापसी टैरिफ मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है वापसी टैरिफ लाने की बात की गई। वहां पर रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका के पास पैसा हो जाएगा तो रोजगार की स्थिति बढ़ेगी, तो उसको सुधार लाने के लिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दिया है। जिससे क्या है कि अमेरिका, अभी हम लोग देखे कि H1 वीजा, अमेरिका में H1 वीजा पर जो भी लोग रहते हैं वहां पर 1 करोड़ रुपया उसको जमा करना होगा, तब वो वहां पर रह सकता है। $1 लाख उसको पे करना होगा अमेरिका को। तो इससे क्या होगा, उस अभी तो फिलहाल के लिए पूरे वर्ल्ड में टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब उस चीज को लोग जब अमेरिका हमारा जरूरत बन जाएगा या हमारा वो आदत बन जाएगा, तो धीरे धीरे अमेरिका का डॉलर जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। टैरिफ नीति का आधार और उद्देश्य क्या है। कानूनी आधार यह है, ये नीति IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट और ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट जैसी विधियों पर आधारित कहा गया। यह बताया गया है कि हमारा IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक, अमेरिका में अगर कोई इमरजेंसी इकोनॉमिक का जो हालात पैदा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले क्या था कि किसी भी गवर्नमेंट को डॉलर या उसके देश की रुपया को बनाने के लिए उसे अपने देश में गोल्ड को अब फेडरल रिजर्व के पास गिरवी रखना पड़ता है। जैसे इंडिया को ही अभी रुपया बनाना पड़ेगा ना, रुपया के बदले उसे गोल्ड रिजर्व बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा, तब वह रुपया उतना ही रुपया बनाएगी। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि वह डॉलर के मतलब गोल्ड गिरवी नहीं रखा, वह डॉलर को कंटिन्यू बनाता चला गया, छापा चला गया। इससे क्या हुआ कि डॉलर की मांग जो है वह क्योंकि चीजें बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका मांग घटते चला जाएगा। तो चीज इतना बढ़ने लगा ना, तो उसकी डिमांड जो घटने लगी, डॉलर का वैल्यू कम होने लगा। बिना गोल्ड को गिरवी रखे वो डॉलर को छापने लगा। तो जिस इकोनॉमी अस्थिरता को स्थिर करने के लिए ही उसने इस टैरिफ के प्लान को बनाया है। इस तरह की नीति सुरक्षा उन्मुख है, यानी घरेलू उद्योग में विदेशी प्रतियोगिता को बचाना है।
ठीक है, यानी यह इस तरह का नीति लगाने से, विदेशों पर टैरिफ लगा देने से क्या होगा कि हमारे देश में जो पैदावार हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का हम उपयोग कर पाएंगे, वह चीजें हमारे देश के लोगों के लिए सस्ती होगी और हम बाहर के लोगों पर निर्भर नहीं, क्योंकि बाहर की चीजें महंगी हो जाएगी तो हम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और हम अपने देश में उस चीजों का निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हम किसी पर ये नहीं रहेगा कि हमें हमें चाइना देगा तो हम हमारा चलेगा, हमें हमें इंडिया देगा तो ये चलेगा। ट्रंप की यह नीति है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जितना विदेशी देश हमारे सामान पर टैरिफ लगाते हैं वैसा ही देश पर लगाया, क्योंकि ये भी बात है कि अमेरिका की चीजें हर देश में जाती है, ठीक है, हर देश में वहाँ की चीजें, वहाँ की टेक्नोलॉजी, आईफोन हर जगह मिलता है। तो जो इंडिया गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट उस पर जितना टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका भी उस पर उतना ही टैरिफ लगा रहा है। अगर आप हमारी चीजों पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं और हमारी चीजें आपके देश में महंगी मिल रही है तो आपकी भी चीजों पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे, हमारे देश में वह चीजें उतनी ही महंगी मिलेगी। ठीक है, अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना और घरेलू उद्देश्य को मजबूत करना, क्योंकि अमेरिका का बिजनेस से जो घाटा हो रहा है वो घाटा कम हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बन जाएगा। संभावित फायदा क्या क्या अमेरिका को हो सकता है, घरेलू उद्योगों में राहत हो जाएगी। ठीक है, वहां के जो अमेरिका का जो लोग प्रोडक्शन है, बात करते हैं हम सन 1929 की, जब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में महामंदी आई हुई थी। यह महामंदी आया कैसे, अमेरिका से ही शुरू हुआ था। यह महामंदी अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 के बीच में, उस समय अमेरिका ने दोनों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों को हथियार सप्लाई किया, युद्ध संबंधित सारी सामग्री सप्लाई किया, कर्ज दिया, दुनिया भर का कर्ज दिया। और फिर क्या हुआ कि वह पूरे वर्ल्ड में ऐसा माहौल बन गया कि दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। तो दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी अमेरिका पूरे जोर शोर से करने लगा। रातों रात अमेरिका में कल कारखाने लगने लगे, युद्ध संबंधित सारी सामग्री का निर्माण होने लगा, वह कर्जा देने लगा, हथियार का निर्माण होने लगा। लेकिन आपस में युद्ध लड़ते लड़ते पूरे दुनिया के लोग आपस में ही इतना बर्बाद हो गए थे कि अमेरिका में चीजें उसको फ्री में भी दे दी जाए तो उनके पास लाने के लिए पैसा नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका में सबसे पहले कंपनी कारखाने बंद हुए, वहां के लोग बेरोजगार हुए और बेरोजगारी जो है उसका असर अमेरिका से उठ करके पूरे विश्व पर पड़ा, जिसको 1929 की महामंदी रिसेशन कहा जाता है, रिसेशन इन 1929। ठीक है, ठीक उसी प्रकार की का माहौल ट्रंप को डर है कि हमारे अमेरिका में अब न आ जाए, इसी के लिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसी के चलते अब ट्रंप ने तरह तरह की नीति, टैरिफ का प्रयोग कर रहा है, ताकि आने वाले समय में अमेरिका जो है एक संतुलित राष्ट्र बने, वो किसी पर डिपेंड न रहे। ठीक है, राजस्व की वृद्धि, टैरिफ लगाने से सरकार के आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में राजस्व की, स्वाभाविक बात है कि अगर टैक्स लग जाता है तो वहां के राजस्व में वृद्धि हो जाएगी। टैक्स, क्योंकि टैक्स का पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है तो गवर्नमेंट राजस्व बढ़ेगा। व्यापार वार्ता में दबाव, इससे अमेरिका के विदेशी देशों पर अमेरिका विदेशी देशों पर दबाव बना सकता है कि वे व्यापार समझौता पर सहमत हो या टैरिफ को कम करे। और ये दुनिया पर दबाव भी डालने का एक प्रयास है, क्योंकि अगर अभी चाइना पर लगा दिया गया 100% का टैरिफ, चाइना अभी झुक नहीं रहा है और बढ़ा देगा, 200% कर देगा, 300% भी वो कर देगा टैरिफ। तो जैसे जैसे बढ़े आता फिर अमेरिका का बिजनेस, जो बिजनेस अमेरिका का चाइना का बिजनेस अमेरिका में चल रहा है, वो बिजनेस तो चाइना को बंद करना पड़ जाएगा, चीजें बहुत महंगी हो जाएगी, वहां के लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस कंपनी को नुकसान होगा, वहां से अमेरिका से भागना पड़ जाएगा। तो एट द एंड उसको कुछ एक अच्छा समझौता चाइना को अमेरिका से करना पड़ेगा, और समझौते के साथ ही फिर मार्केट जो है, बाजार जो है अपने जिस जगह पर था बाजार, अपने वापस डाउ जोन्स के अकॉर्डिंग उस जगह पर आ जाएगा और मार्केट फिर उसी तरह से उसी स्वरूप से चलते रहेगा। थोड़ा सा टेंशन का माहौल शुरू में जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो हो जाती है। जोखिम और नुकसान क्या है, प्रतिस्पर्धात्मकता का नुकसान, मतलब वहां पर अमेरिका में कंपटीशन को खत्म करना, उपभोक्ता पर दबाव, उपभोक्ता जो है, जो आदी हो गए हैं चाइना के सामान का, उसका दबाव कम हो जाएगा, वो अमेरिका में बने चीजों का, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का कोई यूज करने लगेंगे। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, तो पूरी दुनिया का सप्लाई चेन वहां पर कम हो जाएगा और अमेरिका धीरे धीरे करके वह चाहता है कि पूरी दुनिया को वह सप्लाई करे। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है,
राजनीतिक भौगोलिक तनाव से मेरा मतलब है युद्ध सीमा संघर्ष, जैसा कि अभी ट्रंप ने 8 देशों में शांति समझौता करवाया। इसी के लिए पाकिस्तान और आपका ईरान, यह दोनों ने नॉमिनेट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिला, क्योंकि फिर भी वो क्या था कि अभी भी रसिया यूक्रेन का वॉर जो है वह चल रहा है, और अभी एक नया वॉर शुरू हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव और टेंशन बना हुआ है। तो यह जो जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण क्या होता है, लोगों का जो डिमांड है वह सेफ एसेट की और गोल्ड की ओर भागने लगती है। लोग सेफ एसेट की ओर भागने लगते हैं, लोग बाजार में निवेश नहीं करते हैं, वो गोल्ड में और सिल्वर में निवेश करना शुरू कर देते हैं। सिल्वर का प्राइस का इतिहास बता देते हैं। सिल्वर जो है वह अभी जिस प्राइस पर है वह 50 यूएसडी पर, ठीक है, यह वह 1981 में था, ठीक है। प्राइस गिर के फिर $6 हो गया, जिस प्राइस पर है $50 पर 1981 में वह इस प्राइस पर आया था $6 से उठ करके, फिर वापस से $6 हो गया, फिर वह बढ़ते बढ़ते 2011 में $50 पर आया था, ठीक है। फिर वहां से गिर करके फिर वह $13-14 पर पहुंच गया सिल्वर, और $13-14 से फिर उठते उठते 27-29 करते करते फिर अभी 2025 में सिल्वर जो है आके $50 पर आ गया है। ये हमारा सिल्वर का इतिहास है। लेकिन पहले की संभावनाएं अलग थी, पहले डिमांड अलग था। अभी जो है सिल्वर का जो है मूव, उसको हम लोग एक्चुअल मूव मान सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का उपयोग बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज हो रहा है, सोलर पैनल में हो रहा है यूज, ठीक है, हर इंडस्ट्री में सिल्वर का उपयोग हो रहा है। तो इस सिल्वर का उपयोग के कारण क्या होता है कि अभी जो सिल्वर बढ़ा हुआ है, आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस और ज्यादा बढ़ सकता है। सेफ हेवन एसेट की मांग बढ़ती है जब कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तो सेफ हेवन की मांग बढ़ती है। सेफ हेवन यानी गोल्ड और सिल्वर। निवेश अनिश्चितता में सेफ हेवन एसेट सुरक्षित परिस्थितियां की और भागते हैं, जैसे सोना जब युद्ध तनाव या संकट की खबर होती है, लोग जोखिम कम, रिस्क कम लेना चाहते हैं, और इस रिस्क कम के समय में सभी लोग जो है सोने में निवेश करते हैं, तो सोना का प्राइस बढ़ता है। डॉलर की स्थिति भी मायने रखती है। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित माना जाए, डॉलर मजबूत हो सकता है, पर यदि तनाव अमेरिका को भी प्रभावित करे तो डॉलर कमजोर हो सकता है। अभी क्या था कि डॉलर मजबूत हो सकता है, यह बात है कि आज भी के समय में डॉलर बॉन्ड का जो बाजार है, गोल्ड के बाजार से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बाजार है। तो अभी भी डॉलर अगर मजबूत हो जाता है, डॉलर अगर DXY 100 के ऊपर जाता है तो गोल्ड का प्राइस नहीं भागेगा। अभी DXY 99.500 तक गया, गोल्ड नीचे गिरना शुरू हो गया था, लेकिन जो वो टेंशन हुआ, उस टेंशन से फिर गोल्ड जो है ऊपर की ओर भागा, DXY और USD/JPY नीचे आ गया। आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव, तनाव से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है, व्यापार बाधित हो सकता है, निवेश रुक सकते हैं। जब हमारा एक देश दूसरे देश के बीच में टेंशन है तो व्यापार तो स्वाभाविक है, व्यापार बाधित होगा। निवेश, कोई नई कंपनियां निवेश नहीं करेगी हमारे देश में। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें, जब युद्ध चल रहा था तो बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने से डरते थे, तो निवेश नहीं करेगा, तो वो निवेश नहीं करेगा, वो अपने पैसे को कहाँ लगाएगा, वो पैसे गोल्ड को लगाएगा, ठीक है। और क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां हमारा बाधित हो रही है, हम टैरिफ इतना अधिक लगा हुआ है कि हम अपने सामान को अमेरिका में बेच नहीं सकते हैं, तो हमारा पैसा कहाँ लगेगा, तो गोल्ड में लगेगा, ठीक है। तो इन सब गतिविधियों के कारण गोल्ड का प्राइस जो है भाग रहा है, और अभी भागने की संभावना है, जो सिचुएशन बना हुआ है। अब यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल का चार्ट अगर आप देखिएगा तो इजराइल हमास का युद्ध समाप्त होने से पहले तक यह था 59 पर, लेकिन जिस दिन इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, ये वापस से 64 पर चला गया। अच्छा उछाल दिया, 74 से गिर करके आया है, गिर करके 59 पर आया था। अब 59 से अभी 64 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इजराइल हमास का वार जो है वो समाप्त हो गया था। तो गोल्ड पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से? सेफ हेवन इवेंट, जब सेफ हेवन इफेक्ट क्या होगा, जब जोखिम बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, निवेशक सोने में जाते हैं, सोने के दाम बढ़ती है। यूएसडी की ताकत और कमजोरी, अगर यूएसडी का ताकत, अगर डॉलर की ताकत बढ़ती है तो सोने में गोल्ड का डिमांड कम होता है, अगर यूएसडी कमजोर होता है तो गोल्ड भागेगा।
मौद्रिक नीति और ब्याज दरें जो अभी चल रहा है, यदि अमेरिका में सेंट्रल बैंक फेड ब्याज दरें बढ़ाए तो सोने की और पूंजी बैंकों में जमा अन्य आय देने वाली परिसंपत्तियों की ओर खींची जाएगी, जिससे सोना पर दबाव बढ़ेगा। अब क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट जैसे अमेरिका कम कर रहा है, कट कर रहा है, कट करने की जगह में अगर 0.25% बढ़ा दे तो फिर डॉलर और मजबूत हो जाएगा और वहां पर गोल्ड में दबाव बढ़ेगा, तो गोल्ड वहां से फिर नीचे आ सकता है। वही सब बात।